वो हुआ। और तीसरा नंबर ब्रह्मा फिर कौन सा हुआ है? जगदम्बा। क्योंकि बाप भी आते हैं तो भले ज्ञान सुनाने के लिए जिस मुख में प्रवेश करते हैं वो तो है मुकर्रर रथधारी, लेकिन वो तो ज्ञान ही सुनता भी है, तो सुनने के साथ साथ उसको समझ भी लेता है। हाँ? और समझ करके सुनाता भी है कि नहीं, उसी समय सुनाता भी, लेकिन उसके साथ साथ प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करने आते हैं या सिर्फ एक में ही प्रवेश करके काम चल जाएगा? एक साथ दो में प्रवेश करते हैं। ज्ञान एक को देते हैं कि दो को देते हैं? हाँ, प्रवेश तो दोनों में करते हैं, लेकिन एक सुनाने वाला बनता है और दूसरा सुनने वाला बनता है। माने एक की जीभ ज्यादा काम करती है और दूसरे की जीभ भी काम करती है, कान भी काम करते हैं और मन बुद्धि भी काम करती है। माने समझता भी है, सुनता भी है और फिर सुनाता भी है। तो फिर बताया कि सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर ने जिस दूसरे मुख को चुना वो फिर तीसरे नंबर में क्यों आएगा? है? तीसरे नंबर में इसलिए आएगा कि जो अव्वल नंबर है उससे डायरेक्ट सुना या नहीं सुना? है? किसने सुना? जगदम्बा ने सुना या लक्ष्मी ने सुना? है? किसने सुना? जगदम्बा ने सुना। तो जो बोल बोल करने वाली जगदम्बा है ना, जो सात्विक स्टेज में दुर्गा का पार्ट बजाती है और तामसी स्टेज में महाकाली लंबी जीव वाली पार्ट बजाती है, जो आदि में सो अंत में। आदि में भी जीव का पार्ट बजाया और अंत में भी बड़े रूप में जीव का पार्ट बजाया। बहुत भाषणबाजी करती है। आज की दुनिया में जो पब्लिक है, चाहे कोई भी धर्म की पब्लिक हो, जो वाचा चलाने वाले नेता होते हैं, उनके आधार पर दुनिया में ज्यादा फॉलोअर बन रहे हैं, या जो बुद्धि के तीखे होते हैं उनके आधार पर चल रहे हैं? किसके आधार पर चल रहे हैं? दुनिया में जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है वो भाषणबाजी करने वालों के आधार पर चल रही है, या बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, होशियार लोग हैं, ज़हीन हैं, उनके आधार पर चल रही? नहीं, मुख के आधार। तो ऐसे ही है, हेवनली गॉड फादर आते हैं तो वो भी इस बात को समझते हैं। क्या ये जो जवान चलाने वाली है ना स्त्री, ये जवान चलाने वाली स्त्री काम नहीं पूरा कर पाएगी, करेगी? सिर्फ जवान चलाए, ध्यान से हर बात को सुने भी नहीं, कान से सुने नहीं सुने, और उस बात को जो सुनी हुई बात है उस पर मनन चिंतन मंथन भी करके फैसला भी नहीं करे क्या राइट है क्या रंग है। तो बताया उसको तो क्या करते हैं, एक तरफ रख देते हैं। तो तीसरा नंबर किसका हुआ है? तीसरा नंबर किसका हुआ? तीसरा नंबर मुख कौन सा है? तीसरा नंबर जो थर्ड क्लास मुख है वो हुआ जगदम्बा का। क्योंकि फिर भी तो ज्ञान समझती नहीं है, लेकिन सुनाती तो है। पहली सीढ़ी सुनना होता है या समझाना समझना होता है? और कंपल्सन क्या है? सुनेगा तो समझेगा समझाएगा कि बिना सुने समझाएगा? सुनेगा। तो यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली खलास हो गई है, जिसका
बीज रूप बाप जो था वो कारण या कारण शरीर छोड़ गया, जैसे मुरली में बताया है। लाश भी उसकी गुम कर दी ना। तो वो तीसरे नंबर का जो मुख है वो ओम मंडली के बाद जगदम्बा, वो वहां भी सुनने सुनाने में आगे जाती है या पीछे रहती है? आगे जाती है। और समझने समझाने वाली जो है शुद्ध बुद्धि वाली, न तन से अशुद्ध होती है जन्म जन्मांतर, न मन बुद्धि रूपी आत्मा से कहीं बेवफाई करती है, तो वो आगे रहती है। सुनाने वाली दोनों माताओं में यज्ञ के आदि में आगे कौन थी? शिव बाप कहते हैं मैं माताओं में आता हूं, कन्या में तो आता नहीं। और माताएं अगर ज्ञान में आने के बाद कोई से दूसरे से लगाव लगाती रहे देहधारी से, तो उनको माता कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उनको कन्या कहेंगे। अच्छा, जिस माता में प्रवेश करते थे ओम मंडली खत्म होने के बाद, तो कौन सी माता में? दो माताएं थी पढ़ाई पढ़ाने वाली। एक तो पवित्र रहने वाली थी, कन्या थी। पवित्र होने से माता भी क्या बन जाती है? कन्या बन जाती है ना, कन्या बन जाती है। बाबा कहते हैं ना मैं माताओं को क्या बना देता हूं? कन्या बना देता हूं, क्योंकि पवित्र रहती हैं तो कन्या। और माता होते हुए भी अपवित्र रहती हैं, कनेक्शन दूसरों से जोड़ती हैं, तन का मन का, तो फिर माता ही रही कि कन्या हो गई। क्या कहेंगे? कन्या कुमारी या अधर कुमारी? अधर कुमारी कहें। तो बाप पतित में आवेंगे सुनाने के लिए या पावन कन्या में आवेंगे? किसमें आते हैं? पतित में आते हैं। तो उस पतित माता में आकर के सारा सुनाते रहे, भले वो समझे या न समझे। तो वो तीसरा नंबर मुख वो हुआ। हो गया ना? फिर चौथा